सुधरो या समेटो बोरिया बिस्तर, ये सरकारी एटीट्यूड नहीं चलेगा। ये मंत्री जी ने बीएसएनएल के तमाम बड़े कर्मचारियों को लताड़ लगाई है कि भैया अगर काम नहीं करना है तो बोरिया बिस्तर समेट लो और घर बैठ जाओ। ये सभी चीज़ें पर बहस चल रही है कि भाई बीएसएनएल अगर एक तरफ जियो एयरटेल 5G लॉन्चिंग कर रहा है, इतनी बढ़िया फैसिलिटी दे रहा है, और बीएसएनएल का जो है नेटवर्क नहीं मिलता है, ये सारी बातें हो रही है। और आप और हम जानते भी हैं कि बीएसएनएल को लेकर किस तरीके का आम लोगों के बीच में एक तरीके का ये बातचीत चलती है या एक नेगेटिव नज़रिया है। आखिर क्यों है जो इस देश का सबसे नंबर 1 नेटवर्क था और देश भर के हर गली मोहल्ले तक कल तक इस दुनिया का बादशाह मोबाइल सेक्टर में बादशाह बीएसएनएल आखिर कैसे बर्बाद होगा? ये सवाल तो पूछना होगा। हालांकि सरकार इसे फिर से रिवाइवल करने के लिए 1,64,000 करोड़ का पैकेज की घोषणा किया है, लेकिन इसके साथ मंत्री जी का आपको चेतावनी हमने सुना दिया है कि वो कहे हैं कि भाई अगर काम नहीं करना है तो अपने घर जाओ और सरकारी एटीट्यूड नहीं चलेगा। ये सरकारी एटीट्यूड होता क्या है? सरकारी एटीट्यूड के बारे में आप और हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि लोगों को लटकाना और भटकाने की जो एटीट्यूड है, काम नहीं करने का जो एटीट्यूड है। लेकिन इसके पीछे केवल इतना ही नहीं है। बीएसएनएल केवल सरकारी एटीट्यूड और काम नहीं करने की प्रवृत्ति से इतना कमज़ोर नहीं पड़ा है, बल्कि इसमें सरकार का भी दोष है। बीएसएनएल के साथ उसी सौतेला व्यवहार होते रहा है और अब आपको हम बताते रहे हैं कि किस तरीके से बीएसएनएल के तमाम कहने के लिए ऑटोनोमस बॉडी तो है, लेकिन हाथ बांध दिए गए हैं और दौड़ में कहा गया कि आप दौड़कर आगे निकल जाओ, प्राइवेट कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करो। मतलब एक तरफ प्राइवेट कंपनियां इस 15 अगस्त को 5G लॉन्चिंग का प्लान कर रही है, लेकिन बीएसएनएल का जो 4G भी लॉन्चिंग होने वाला था वो भी टल गया है। अब पता नहीं मिशन 500 डे है, मतलब 1.5 साल में लॉन्च होगा पूरे भारत में 4G, 18 महीने लगेंगे कि 2 साल, वो भगवान जाने। दूसरी बात यह है कि एक तरफ इस देश की जो प्राइवेट कंपनियां हैं दुनिया के बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर सकती हैं, किसी भी देश से कुछ भी खरीद सकती हैं, उसे वो आज़ादी है। लेकिन बीएसएनएल के साथ है कि वो स्वदेशी टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल करेगा। तो जब स्वदेशी टेक्नोलॉजी बीएसएनएल बनाएगी फिर उसका इस्तेमाल होगा, तब इस देश में 4G का नेटवर्क उसे मिलेगा। तो बताइए, क्या सरकार एक तरफ पूरा उन्हें सुविधाएं प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है और दूसरी तरफ बीएसएनएल को लेकर तमाम बंदिशें भी है। इसके साथ सवाल ये भी पूछना है कि प्राइवेट कंपनियों को कहाँ वो लायबिलिटी है? इस देश में जितने भी सरकारी ऑफिसेस हैं, सांसद से लेकर इस देश के राष्ट्रपति तक, सबको जो है जो फ्री वाला मोबाइल और टेलीफोन सेवा है वो तो बीएसएनएल ही देता है। आखिर प्राइवेट कंपनियों के पास इतने नियम कानून कहाँ हैं? वो क्या एक भी कस्टमर को सोशल सिक्योरिटी के नाम पर एक भी गांव को क्या वो बिना पैसे के, बिना फ़ायदे के वो नेट या मोबाइल्स उपलब्ध कराती हैं क्या? तो अगर नहीं कराती हैं तो फिर बीएसएनएल और प्राइवेट कंपनियां किस तरीके से बराबर हो सकती है? ये तो मंत्री जी और सरकार को भी सोचना होगा। हालांकि ऐसा नहीं कि जो मंत्री जी ने कहा है वो 100% गलत है। एटीट्यूड तो बदलना होगा। अगर बाज़ार के साथ आज के दौर में अगर कम्पीट करना है तो आपको बेहतर सुविधा भी देना होगा, बेहतर प्राइस के साथ, तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ वो टेक्नोलॉजी पर भी विचार करना होगा कि जो प्राइवेट कंपनियों के लिए सरकार ने ये सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं कि आप दुनिया के किसी भी देश में आप किसी भी तरह के टेक्नोलॉजी जो बेहतर सुविधा उपलब्ध करा पाए, आप आज़ाद हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप तमाम जो है बंदिशें लगा कर रखे हुए हैं कि बीएसएनएल को स्वदेशी इस्तेमाल करना होगा। बीएसएनएल के लिए फ़ंड एलोकेशन से लेकर तमाम चीज़ों के लिए आपको एक तरीके से इंतज़ार करना होता है, सरकार के इंतज़ार करना, फैसले का इंतज़ार करता है। आखिर क्या कारण है कि आज 7 सालों के बाद भी बीएसएनएल को 4G नहीं मिला और एक तरफ 5G बांटे जा रहे हैं? ये बात सरकार को क्या समझ में नहीं आती या देश को समझ में नहीं आता कि आखिर सौतेला व्यवहार कौन कर रहा है? आखिर क्यों ऐसा कंडीशन बनाया जा रहा है कि जैसे देश की तमाम सरकारी कंपनियां एक एक करके बिकती गई, वो बीएसएनएल के साथ भी हो जाए? इसमें लॉस अगर किसी का है तो इस देश की जनता का। तो सोचना बस उतना ही है। कहने के लिए तो सरकार 1,64,000 करोड़ का अनुदान दे रही है,
लेकिन आखिर ऐसी स्थिति कौन जिम्मेदार है? क्या बीएसएनएल के सिर्फ कर्मचारी या हमारी सरकारी नीति? इस पर भी सोचने और विचारने की ज़रूरत है। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।